चाहे एमपी आरयू की तैयारी कर रहे हो या कर्नाटका एओडब्ल्यू या तमिलनाडु के किसी भी एग्जाम की, ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के अंदर। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और किस टाइप के पैटर्न फॉलो करते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है अपने पास वो है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो कहाँ लोकेटेड है? मेरठ, लुधियाना, रायपुर और देहरादून। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ के अंदर। मेरठ के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है मोदीपुरम, मोदीपुरम। और ये उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर लोकेटेड है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन से, तो इसलिए इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एट फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ मिक्स क्रॉपिंग वाज डन बाय। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? मिक्स क्रॉपिंग सिंपली क्या होती है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उनको एक साथ ग्रो करना सेम फील्ड के ऊपर बट कोई विदाउट डिस्टिंक्ट रो। तो इस टाइप से दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना उसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स किया जाता है सर्टेन क्रॉपेशन के अंदर, एक साथ ग्रो किया जाता है, जैसे राइस, इसके साथ साथ कोई और क्रॉप ग्रो कर दिया आपने, बरसिम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, विदाउट डिस्टिंक्ट रो होती है, तो उसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। और मिक्स क्रॉपिंग जनरली फॉलो की जाती है ड्राईलैंड एरियाज के अंदर। ड्राईलैंड एरियाज के अंदर क्यों फॉलो की जाती है? वो इसलिए किया जाता है कि एक तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर, एक चीज तो ये। दूसरा हमारा मेन मोटिव होता है कि जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उनका, तो बेटर यूटिलाइजेशन होता है मिक्स क्रॉपिंग के अंदर। और इसके साथ साथ ये रिस्क को भी रिड्यूस कर देता है क्रॉप फेल्योर जो देखने को मिलती है ड्राईलैंड एरियाज के अंदर, उस रिस्क को ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला फ्लिट्स। तो इसको याद रखना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना एक फील्ड के ऊपर बट विदाउट डिस्टिंक्ट रो। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर कोई फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, सिंपली क्रॉप्स को क्या किया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है, क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी, इनको मिक्स कर दिया जाता है एक सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर और उनको फिर एक साथ ग्रो कर दिया जाता है, तो वो होती है मिक्स क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स concurrently and blend together on the same piece of land without row arrangement, मतलब विदाउट डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, जो साफ दिखे ऐसा रो अरेंजमेंट नहीं, एक साथ ब्लेंड टुगेदर हो जाती है, मिक्स किया जाता है। सपोज किया कि 2 kg एक पार्टिकुलर क्रॉप का लिया हमने, 2 kg सीड किसी पार्टिकुलर क्रॉप सेकंड क्रॉप का लिया और 2 kg हमने क्रॉप थर्ड का लिया, ठीक। इनको लेकर इन 60 kg जो सीड्स हैं इनको कर दिया मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब इनको कर देते हैं सोइंग, तो वो होती है आपकी मिक्स क्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट हियर। यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ और ब्लेंड करके ग्रो किया जाता है जिससे बेटर यूटिलाइजेशन हो ये रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये होती है आपकी मिक्स क्रॉपिंग। अब एक आती है मिक्स फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक टू मीट फैमिली नीड्स इज कॉल्ड, उसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है कि एक तो आपने ग्रो की क्रॉप्स और दूसरा आपने रेज किया लाइव स्टॉक, तो यहां पर आपके पास दो इंटरप्राइजेज हो जाती हैं और ये मेनली किसके लिए होती है? फैमिली नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये नहीं होता है कि हमको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है, ये सिंपली फैमिली नीड्स के लिए होती है। इसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। साइंटिफिक इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिंग फार्म एंटरप्राइजेज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सिंपली हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर फार्मिंग सिस्टम सबसे पहले देखते हैं कि फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है। पहले सिस्टम को देखते हैं, फार्मिंग सिस्टम को। फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि फार्म एंटरप्राइजेज होती हैं, आपके पास, इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जैसे एक क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो गए, फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी, एपीरी, फॉरेस्ट्री, कुछ भी ले लें। तो इसमें क्या होगा कि हमको देखना है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो सिंपली इंक्रीज होनी चाहिए, साथ साथ जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके चलना अपने को, ठीक। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक प्रकार से मॉडल है
जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को चूज किया जाता है जो एक दूसरे के साथ बेस्ट सूटेड होते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि इसको फार्मर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे यील्ड इंक्रीज हो सकती है। एक दूसरा प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके हो सकते हैं। कुछ जगह ये भी हो सकता है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जा रहा हो, ये वीड्स को नेचुरली इरिडेट करने के लिए किया जा रहा हो। तो इस सारी चीजें की जाती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एम्फेसाइज ऑन इंट्रोड्यूस ए चेंज इन द फार्मिंग टेक्निक फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड टेक्स केयर ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूज किया जाता है। एक प्रकार का एक मॉडल है जिसके अंदर कुछ आइडियल सेट ऑफ कंपोनेंट्स को एक साथ लाया जाता है, वो एक दूसरे के साथ बेस्ट सूटेड होते हैं, जिससे क्या होगा कि जो फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, इसके साथ साथ जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन होकर चले। ये किसी भी वे में हो सकता है, ये यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है, और एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस इसको मेंटेन करने के लिए, या चाहे कुछ वीड्स हैं उनको नेचुरली रिमूव करें, या कुछ पेस्ट फील्ड के अंदर आ गए या कुछ पेस्ट फील्ड के अंदर आ गए उनको कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। और साथ साथ हम केमिकल फ्री जो प्रोड्यूस है, जो हेल्दियर एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। सेकंड है कि द फार्म वास्ट आर बेटर रिसाइकल्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज इन द इंटीग्रेटेड सिस्टम। जो फार्म वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाता है जिससे उसकी प्रोडक्टिव पर्पज इंक्रीज हो जाए, तो ये भी सही है। यहाँ पर जुडिशियस मिक्स किया जाता है कि ऐसी एंटरप्राइजेज या ऐसे कंपोनेंट एक साथ लाएं जो एक दूसरे को सूट करते हो, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, फिशरी, सेरिकल्चर एक्सेस सुटेड टू गिव वन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन द फार्मिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम अदरवाइज नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सारे के सारे ऑप्शन जितने भी ऑप्शन है वो सभी राइट है, ठीक है। और एक सिंपल सा जो फार्मिंग सिस्टम होता है और जो मिक्स फार्मिंग होती है, ठीक है, जो फार्मिंग सिस्टम और मिक्स फार्मिंग ये दोनों चीजों में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये क्या है कि दोनों कई बार एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं टर्म्स, बट जो फार्मिंग सिस्टम है वो साइंटिफिक अप्रोच है और वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को हम देखते हैं, और मिक्स फार्मिंग के अंदर हम सिंपली फोकस करते हैं सब्सिस्टेंस को, मतलब बेसिक नीड्स को मेंटेन हो जाए, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, सिंपल इतना सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड इस टर्म है, इसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। इसे क्या कहेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। एक होता है क्रॉपिंग सिस्टम और एक होता है आपका क्रॉपिंग सीक्वेंस। अब इन सभी चीज़ों को देखते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है कि एक सीक्वेंस फॉलो होती है। सपोज करो कि पहली ईयर, फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर और उसके बाद थर्ड ईयर। पहली सीजन आता है आपका खरीफ, ठीक है, खरीफ के अंदर हमने लगाया है राइस, ठीक। सेकंड ईयर वहाँ पर खरीफ के अंदर हमने लगाया है मेज, और थर्ड ईयर यहाँ पर खरीफ सीजन के अंदर हमने ग्रो किया है ग्रीन ग्राम। ऐसे ही ये तो खरीफ सीजन की बात कर ली। हमने रबी सीजन में ग्रो किया है व्हीट, सेकंड ईयर हमने ग्रो किया है मस्टर्ड रबी सीजन के अंदर, और थर्ड हमने ग्रो किया है मान ले फिर से व्हीट। तो ये ईयरली सीक्वेंस है, ईयरली सीक्वेंस और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओनली क्रॉप्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर सिंपली क्रॉप्स इन्वॉल्व हो रही है, ठीक। यहाँ पर कोई इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व नहीं है। इंटरप्राइजेज का इन्वॉल्व है क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, ठीक। क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर सिंपली क्रॉप्स ग्रोन हो रही है, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, ये डिपेंड करता है सीजन और क्लाइमेट के ऊपर, ठीक ठीक बात। और क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हम पूरे के पूरे फार्म को देखते हैं, पूरे फार्म को एक साथ देखते हैं कि कौन सी सीक्वेंस के अंदर तो ग्रो करेंगे, बट कौन सी डेयरी फार्मिंग यूज करें या फिश कल्चर यूज करें, इन सभी चीजों को देखते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मेनी ईयर्स का प्रोसेस है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम सिंपली यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न प्लस उसके साथ मैनेजमेंट, और ये देखता है कि फार्म रिसोर्सेज का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, फार्म एंटरप्राइजेज का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, और कौन कौन सी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं और उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो होती है क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। वो क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर सिंपल ईयरली सीक्वेंस होती है, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है और किसी फैलो और गिवन पीस ऑफ लैंड के ऊपर। अब ऐसे ही जब हम बात करें क्रॉपिंग स्कीम की, एक होती है आपका टर्म क्रॉपिंग स्कीम, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था प्री पीजी के ऊपर। क्रॉपिंग स्कीम, ठीक। क्रॉपिंग स्कीम के अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शन बताता है या अरेंजमेंट बताता है, कोई भी प्लांट अरेंजमेंट बताता है, ये प्लांट प्रोपोर्शन बताता है। कैसे? देखिए, सपोज करो अपने पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उसके ऊपर खरीफ सीजन के अंदर हमने 40% ग्रो किया राइस, दूसरा 30% एरिया के ऊपर हमने ग्रो किया मेज, इसके बाद 20% एरिया के ऊपर हमने ग्रो कर दिया मान लो पिजन पी,
क्या ग्रो किया, पिजन पी, और 10% एरिया के ऊपर कोई और क्रॉप ग्रो कर दी। तो ये प्लांट अरेंजमेंट को बता रहा है और वो किस प्रोपोर्शन है उसको बता रहा है क्रॉपिंग स्कीम। और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न, उसके साथ साथ किस प्रकार से हम उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, कौन कौन सी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज है, किस तरीके से उनका इंटरेक्शन हो रहा है, कौन से कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम के अंदर, वो सारी होती है क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। मोस्ट डोमिनेट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया राइस एंड व्हीट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप्स इन ईयर इन ए सीक्वेंस, उसे कहते हैं क्वाड्रपल क्रॉपिंग। ये किसका पार्ट है, ये है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, कल्टीवेशन किया जाता है दो से ज्यादा क्रॉप्स का एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर, ये स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर, और 1 ईयर के अंदर, 1 एग्रीकल्चर ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, मैं 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहा हूँ तो उसे कहेंगे डबल क्रॉपिंग। यदि मैं 3 क्रॉप्स ले रहा हूँ उसे कहेंगे ट्रिपल क्रॉपिंग। इसी प्रकार से 4 क्रॉप्स लिया तो वहाँ पर हो गया क्वाड्रुपल क्रॉपिंग। यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलता है, टाइम में भी इंटेंसिफिकेशन और इसके साथ साथ स्पेस में भी इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि रिपीटेटिव ग्रोइंग ऑफ द सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम लैंड इज रेफर्ड एज, एक ही क्रॉप है, एक क्रॉप है और वही सेम लैंड है, उसके ऊपर बार बार ये क्रॉप को ग्रो करना उसे कहते हैं मोनोकल्चर। ठीक है, कल्टीवेशन करना सेम क्रॉप का ईयर आफ्टर ईयर उसे कहते हैं मोनोकल्चर। और सिंगल क्रॉप का ग्रो करना एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर, मतलब एक ईयर है उसके अंदर आपने सिंपली एक क्रॉप ग्रो की है, उसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। और एक क्रॉप को बार बार ग्रो करना, अगेन एंड अगेन उसका रिपीटेशन करना, स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर उसका कल्टीवेशन करना, उसे कहते हैं मोनोकल्चर। और एक टर्म है यहाँ पर सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग को हम सिंपली ये भी बोल देते हैं कि प्योर प्लांटिंग, प्योर प्लांटिंग, और इसके साथ साथ हम इसको सॉलिड प्लांटिंग भी बोल देते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि कल्टीवेशन किया जाता है सिंगल वेराइटी का, क्रॉप है, कोई पार्टिकुलर क्रॉप है, उस क्रॉप की एक सिंगल वेराइटी, सपोज करो एग्जांपल मैं लेता हूं कि व्हीट की एक वेराइटी है, कौन सी, HD2329, HD2329। तो अब देखो तीनों को एक बार डिफरेंस करके देख लेते हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट। मोनोक्रॉपिंग के अंदर एक ईयर, इसके अंदर वन क्रॉप को ग्रो करना, वो मोनोक्रॉपिंग होगी। ईयर बाई ईयर सेम सोल क्रॉप को ग्रो करना, वो हो गया मोनोकल्चर। और सिंगल वैरायटी की बात करें जब हम, तो वो हो गया सोल क्रॉपिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं इस टॉपिक से। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि सिंपल एक प्रैक्टिस ही है जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स को सक्सेशन के अंदर ग्रो किया जाता है। सपोज कि पहले किया हमने सीरियल्स, उसके बाद हमने पल्सेज, उसके बाद हम फेलोलैंड छोड़ सकते हैं, फिर हमने सीरियल्स ग्रो किया। तो एक सक्सेशन के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंपल प्रॉफिट ये है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है क्रॉप प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो। रिपीटेड कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी क्रॉप्स का रोटेशन करवाएं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाएं। तो सिंपली हम इसमें पल्सेज को ग्रो करते हैं, किसके साथ साथ, सीरियल्स के साथ साथ, क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो क्रॉप रोटेशन आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक सक्सेशन के अंदर इन क्रॉप्स का ग्रो होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ चीजों को हम देखते हैं। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होती क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई भी सक्सीडिंग क्रॉप है, कोई भी सक्सीडिंग क्रॉप है, वो ग्रो की जाती है आफ्टर, ग्रोन आफ्टर, जब प्रीसीडिंग क्रॉप को कट कर लिया जाए, प्रीसीडिंग क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, हैज बीन हार्वेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद ग्रो की जाती है। इसमें क्या होता है कि इंटेंसिफिकेशन आता है सिर्फ टाइम डायमेंशन के ऊपर। दूसरा ये नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है, एक ये टर्म हो गया आपका नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक, और इसके साथ साथ इसका एग्जांपल हो गया रेतुनिंग। ठीक, इसका एग्जांपल हो गया क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ये चीजें होगी आपकी क्रॉप रोटेशन, रतुनिंग, ये एग्जांपल किसके हो गए, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग है। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट एडिशनल क्रॉप एंड इनकम, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट हियर। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था अय्यर ने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक साथ, 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो तो किया जाता है। बट जैसे मिक्स क्रॉपिंग के अंदर कोई डेफिनाइट रो पैटर्न नहीं था या नहीं था, बट इंटरक्रॉपिंग के अंदर डेफिनाइट रो पैटर्न होता है। ठीक है, एक फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं। ठीक है, फिक्स रेशियो का मतलब ये है, देखो एक एग्जांपल आता है, फिक्स रेशियो का मतलब ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे व्हीट और मस्टर्ड को ग्रो कर रहे हैं, तो 9 रोज तो लेंगे हम व्हीट की और 1 रो लेंगे हम मस्टर्ड की। तो फिक्स रेशियो के अंदर और डेफिनेट रो पैटर्न के अंदर ये चीजें देखने को मिलती है किसके अंदर, इंटरक्रॉपिंग के अंदर। ये टर्म किसने दिया था, अय्यर ने दिया था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। इंटरक्रॉपिंग के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
इनकी जो दो क्रॉप्स हम ले रहे हैं, ये दो क्रॉप्स ले रहे हैं, इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है एटलीस्ट 30 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 30 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इनकी पीक न्यूट्रिएंट डिमांड जो भी होगी, पीक न्यूट्रिएंट डिमांड जो भी होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगी। इनके बाद कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, होगा या तो जीरो या मिनिमम। एक चीज ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होना चाहिए। कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। डिफरेंट रूट सिस्टम इनका डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि जो बेटर एक्सप्लॉयटेशन हो सॉइल न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। जनरली इंटरक्रॉपिंग के अंदर जो क्रॉप्स यूज की जाती है, क्रॉप रोटेशन के अंदर जो क्रॉप्स की जाती है वो लेग्यूम्स क्रॉप यूज की जाती है, किसके साथ? सीरियल क्रॉप्स के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 4 क्रॉप्स इन ए ईयर फ्रॉम सेम पीस ऑफ लैंड इन सच वे दैट वन क्रॉप इज सोन इमीडिएटली आफ्टर और जस्ट बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले रेस आपने देखी होगी, तो उसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है आपकी रिले क्रॉपिंग। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है, ये चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक तो आता है आपका पैरा और एक आता है अल्ट्रा, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। रिले क्रॉपिंग हम प्रैक्टिस करें मध्य प्रदेश के अंदर तो वहां पर अल्ट्रा बोली जाती है, और पैरा बोली जाती है तो आप वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर जो रिले क्रॉपिंग है वही, ठीक है। इसके बाद साथ अब कुछ एग्जांपल्स है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड सोइंग बर्सिम इन राइस क्रॉप प्रियर टू द हार्वेस्ट, तो रिले क्रॉपिंग एग्जाम से ये इंटरक्रॉपिंग सोइंग व्हीट आफ्टर राइस, आफ्टर नहीं, एक साथ ग्रो किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मल्टी टायर क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है कि वेराइंग हाइट होती है, प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन हो, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कोकोनट, पीपर, कैकवा और पाइनएप्पल, तो राइट ऑप्शन हो गया सी। सोल क्रॉपिंग मतलब पोटैटो, सोल मतलब सिंगल क्रॉपिंग या प्योर स्टैंड या प्योर प्लांटिंग। ग्रोइंग ऑफ द कोकोनट, ब्लैक पेपर, जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, इसे कहते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग बात कर चुके हैं कि सक्सीडिंग जो क्रॉप है, जो नेक्स्ट क्रॉप है, उसको ग्रो कर दिया जाता है या प्लांट कर दिया जाता है, जो प्रीसीडिंग क्रॉप है, जो प्रीवियस क्रॉप है, उसके हार्वेस्ट होने से पहले ही, उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पहुंचने से पहले ही हम उसको ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एले क्रॉपिंग, एक होता है एले क्रॉपिंग और एक होता है ले फार्मिंग। इन दोनों टर्म्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कल्टीवेशन करना दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स का एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर और एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर। व्हेन टू crops are grown at the same time in particular land but those crops have different growth habit and zero competition, उसे कहते हैं पैरेलल क्रॉपिंग, उसे क्या कहेंगे? पैरेलल क्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सोइंग ऑफ द 1 or 2 rows of black gram in between 2 rows of maize is an example of, that is example of companion cropping। companion cropping क्या होती है? देखो companion cropping के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो yield होती है एक क्रॉप की, वो सेकंड क्रॉप से इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होती है और कोई सिनर्जी नहीं देखने को मिलती है दोनों के अंदर ही। सिंपली जैसे कोई मेन क्रॉप है, यहाँ पर कोई मेन क्रॉप ग्रो की जा रही है और दूसरी कोई क्रॉप की जा रही है, वो जस्ट इसको क्या करेगी? हेल्प करेगी उसकी ग्रोथ के अंदर, पेस्ट कंट्रोल के अंदर, सॉइल के इंप्रूवमेंट के अंदर। यहाँ पर क्लोज एसोसिएशन देखने को मिलता है और जितने भी इंटरेक्शन है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है, ठीक है। ये चीज देखने को मिल गई। ऐसे जो पैरेलल क्रॉपिंग होती है, पैरेलल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि साइड बाय साइड ग्रो किया जाता है, रोज और स्ट्रिप्स को साइड बाय साइड ग्रो किया जाता है, जिनके डिफरेंट हैबिट हो और जीरो कंपटीशन हो, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हैं। अब आता है डेफिनेशन ऑफ सिनर्जेटिक क्रॉपिंग इज नोन एज सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। देखते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है। सिंपली growing of 2 crops in same field has an intercrop which enhance the productivity of the both crops। growing of 2 crops in the same field as an intercrop which reduce the productivity, reduce नहीं simply enhance होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के अंदर। यहाँ पर जो जैसे सपोज करो क्रॉप ए है और क्रॉप बी, इनको एक साथ ग्रो करें तो इनकी यील्ड आती है आपकी 40 क्विंटल्स। इनको सेपरेटली ग्रो करें, इसकी 15 आती है, इसकी 15 आती है, टोटल आती है 30 क्विंटल्स। तो जब एक साथ ग्रो कर रहे हैं तब इनकी यील्ड इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। एज कंपेयर टू द सोल क्रॉपिंग, उसे कहते हैं सिनर्जेटिक, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट हो गया इंटरेक्शन की वजह से, ठीक। ये चीज होती है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के अंदर। ऑग्यूमेंटेशन क्रॉपिंग क्या होती है? ऑग्यूमेंटेशन जो क्रॉपिंग होती है उसमें ऑग्यूमेंटेशन टर्म का ही मतलब ये होता है किसी भी चीज को सहारा देना। ऐसी मिक्स क्रॉपिंग के अंदर
ऐसी क्रॉप को ग्रो करना जो मेन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ब्रशिंग इन्फोराज ब्रेसिका, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मस्टर्ड ब्रशिंग के अंदर ग्रो करने से क्या होगा कि बेटर यील्ड आती है फर्स्ट कटिंग के अंदर। सिंपली ऐसी होती है, किसका पार्ट है, मिक्स क्रॉपिंग का पार्ट है, और मिक्स क्रॉपिंग का पार्ट इसलिए है कि इसमें ऐसी क्रॉप है जिससे कि दूसरी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज हो जाए। ग्रोइंग ऑफ द सुटेबल क्रॉप इन ए प्लेस ऑफ नॉर्मली सोन हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप ऑफ रीजन। सपोज करो आपने कोई भी क्रॉप लगाई, ठीक है, और वहाँ पर आ गया ड्रोट, ये फ्लड आ गया, ड्रोट हो गया, फ्लड हो गई, हैवी रेनफॉल हो गया, ठीक, तो ये कैसी है, एब्रेंट वेदर कंडीशंस आ गई। अब इस समय हमको कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी। सपोज करो ग्रीन ग्राम ग्रो कर दी। ग्रीन ग्राम क्यों कर दी, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ऐसी कहते हैं कंटिंजेंसी क्रॉपिंग। ठीक है, ऑग्यूमेंटेशन क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग के अंदर ऐसी क्रॉप ग्रो किया जाए जो मेन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर दे। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होती है कि म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करें, जैसे